अभी लोग ऐसे पढ़ते हुए देखे होंगे, किसी को ऐसे पढ़ते हुए देखे होंगे, ऐसे पढ़ता है पेपर ऊपर, ऐसे पढ़ता है, और कोई ऐसे पढ़ता है पेपर, देखिए ऐसे पेपर पढ़ता है। तो मतलब दो तरह के दोष हो गए, एक को बोलोगे दूर दृष्टि दोष और दूसरे को क्या, निकट दृष्टि दोष। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तुएं दिखाई देगा, निकट का नहीं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तुएं दिखाई देगा लेकिन दूर की नहीं। तो दोनों कंडीशन को समझ लो। जब भी आप देखो कोई ऐसा पढ़ता है और कोई ऐसा पढ़ता है थोड़ा सा दूर करके, तो जो मानव की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कहीं पर लिख लो, ये 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। 25 का मतलब ये मान चलो ये आपका 12 सेंटीमीटर, इसके डबल से इतना लगभग दूरी से पढ़ना चाहिए। इतना दूरी ये न्यूनतम दूरी है, आप दूरी से भी पढ़ सकते हो। तो 25 सेंटीमीटर आपको याद रखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है ये नेत्र का। यदि वो स्वस्थ मनुष्य है तो 25 सेंटीमीटर ये आपको ध्यान रखना है। अब दूर की वस्तुएं कैसे स्पष्ट नहीं दिखाएगी निकट की, इस बात को समझना है। तो उसके लिए जो लेंस का यूज़ किया जाता है, एक में उत्तल लेंस है जिसको आप निकट दृष्टि दोष बोलते हो, और एक अवतल लेंस। अवतल के लिए ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। ये ध्यान देना, उत्तल लेंस दूर दृष्टि के लिए और अवतल लेंस ये निकट दृष्टि दोष के लिए लगाया जाता है। तो निकट की वस्तुएं निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दिखेगा, निकट की दिखेगा लेकिन दूर का नहीं, इसमें दूर का दिखेगा लेकिन निकट का नहीं। पहले तो ये अंतर समझ लो, निकट दृष्टि दोष जो दोष है वो सही है। निकट दृष्टि दोष क्या है, ये दोष बता दिए लेकिन निकट का दिखेगा और दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, स्पष्ट मतलब धुंधला दिखेगा, तो जिसको ये दोष हुआ है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, ये दूर की वस्तु दिखेगा और निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। कट का मतलब नहीं दिखेगा, सही का मतलब दिखेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, जिसको दूर दृष्टि दोष रहेगा उसको दूर की वस्तुएं दिखेगा, निकट का नहीं। कोई ऐसा पढ़ रहा है तो उसको कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष हो गया। कोई दूर से पढ़ रहा है उसको दूर दृष्टि दोष। तो ये दोष को आपको ध्यान रखना है। इसके निवारण है, इसमें क्या होगा देख लो। पहले तो ये समझ लो, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और कार्निया से प्रकाश एंटर करता है, और जो मानव नेत्र का लेंस होता है उत्तल लेंस का होता है। तो कार्निया होते हुए प्रकाश जब रेटिना पर पड़ता है तो वहाँ प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना, जिसको आप दृष्टि पटल बोलते हो, दृष्टि पटल बोलोगे हिंदी में और इंग्लिश में रेटिना कह दोगे। तो इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि में जो आपका लेंस होता है, यहाँ नेत्र से जब प्रकाश प्रवेश करता है तो ये रेटिना के आगे जाकर बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये आपका लेंस है और इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे पहले ही क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है और इसमें रेटिना के पीछे बनता है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप अवतल लेंस लगा दोगे, कौन सा लेंस, अवतल, और इसमें कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगा दोगे। तो इससे क्या होगा, निवारण हो जाएगा। जो इधर उधर से वो पढ़ रहा है वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जरा दृष्टि दोष होगा, निकट का भी नहीं दिखेगा, दूर का भी नहीं दिखेगा। तो इसके निवारण है तो क्या होगा, जो आपका नेत्र होगा उसमें आप दो मतलब फोकिसी, मतलब उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस को लगा देना है, दोनों प्रकार के लेंस को लगा देना है ऐसे करके। अब इस वस्तु को जो भी देखेगा वो क्या, स्पष्ट देख पाएगा। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट और दूर का दोनों स्पष्ट नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखेगी और दूर की वस्तुएं नहीं दिखेगी, और दूर दृष्टि में दूर की दिखेगी और क्या, निकट की नहीं। दूर की दिखेगा, निकट का नहीं, और इसमें निकट का दिखेगा, दूर का नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और एक होता है गोल गोल ऐसे लगाकर, वो उसको बोलते हैं आबिंदु तक्ता। वो गोल गोल मतलब किसी भी वस्तु को क्षैतिज अथवा लंबवत रूप में देखता है। जब भी धुंधला देखेगा, लंबवत या क्षैतिज देखेगा तो उसको एक प्रॉब्लम है। और एक को प्रॉब्लम होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, वो अक्षरों का रंग पहचान नहीं कर पाते हैं। वो जो बिंदी बिंदी करके होता है, आप जब भी किसी मेडिकल कराने जाओगे फोर्थ लाइन में तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है आपके नेत्र का, तो वो हो जाता है उसमें कलर। ये जन्मजात भी होता है कलर ब्लाइंडनेस, जन्मजात होता है, इसका कोई निदान नहीं है। कोई लेंस लगाकर आप उसको स्पष्ट नहीं देख सकते हो। कलर ब्लाइंडनेस को ध्यान रखना। बाकी इसमें क्या होता है, गोला वाला वो लेंस लगाया जाता है, गोला टाइप का,
बाकी यहाँ जरा दृष्टि में दोनों प्रकार के लेंस, और निकट में अवतल हो जाएगा, दूर में उत्तल, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें थी, इससे ध्यान रखना।